नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा कोबरे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप ताली बजाना। अवधराज बिलैया जी, जोरदार अभिनंदन। संजय साहू जी, पंकज सिंह टेकाम जी, रुद्रेश जिला पंचायत के अध्यक्ष, वाह रुद्रेश भाई। नरेंद्र राजपूत जी, कृष्णलाल हस्तपुरिया जी, जिला उपाध्यक्ष, शोभित सिंह मरावी, राजेश साहू जी, अशोक अवधिया जी, सुरेंद्र दुबे जी, राजेंद्र पाठक जी, श्रीमती अंजू व्यवहार जी, श्रीमती सुनीता सारस जी, श्रीमती हीरा परस्ते, श्री श्रवण पटेल, लक्ष्मण ठाकुर, राजकुमार। नाम तो बहुत सारे लिख दिए, सबके लिए ताली बजाओ भैया, जोरदार। सबसे पहले इस डिंडोरी की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। डिंडोरी जिला परमात्मा की दया से, मां नर्मदा के आशीर्वाद से इतना प्रेम लुटाने वाला, और जो इसके पास आए उसका भाग्य बदल जाता। मैं प्रणाम करता हूं अपनी तरफ से इसी डिंडोरी जिले के लिए। आपके क्षेत्र में आया, 3 साल तक लगातार शिक्षा मंत्री बन के काम किया, अलग अलग क्षेत्र में घूमने का मौका मिला। जब डिंडोरी आया तो डिंडोरी आने के पहले लोगों ने कहा, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, आने के रास्ते नहीं है, जाने के रास्ते नहीं है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है, आप कहां परेशान हो जाओगे। हमने कहा जैसे भी जाएंगे, लेकिन है तो मेरे, और मेरे लोगों से मिलने के लिए मुझे कैसी परेशानी, मेरे लोगों की भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। और वाकई आपको भगवान का आशीर्वाद है। आप सब पारस आपने छुआ तो आपने शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया, ये आपकी मेहरबानी है। इतना आशीर्वाद लुटाने वाला कोई जिला अगर है तो वो हमारा डिंडोरी जिला। जोरदार अपने आप के लिए अभिनंदन करें। मां की कृपा, नर्मदे मां की कृपा। रानी दुर्गावती को पूजने वाले राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये हमारा बेगा चक, बहादुरी का प्रतीक, परमात्मा की दया। थोड़े में ज्यादा खुश अगर कोई दुनिया में लोग मिलेंगे तो वह एकमात्र जिला डिंडोरी है, जो अपने जीवन में मस्ती के लिए जानते हैं, अपने आनंद के लिए जाने जाते हैं। मैं अपनी ओर से जब लगातार आपके बीच में आता था, देखता था, मुझे लगता था कि वाकई ये डिंडोरी में क्या आनंद है, भगवान जाने, कोई भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए सही कहा हमारे ओम जी ने, जब आया तो 2 कॉलेज थे और 11 कॉलेज खोल करके, सबके भवन बना करके भविष्य की पीढ़ियां अच्छी बने। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपने कहा लॉ कॉलेज नहीं है, गुरु महाराज, बहुत दिन तक आपने कहा यहाँ के बच्चे परेशान होते हैं, जबलपुर जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमने कहा कोई जरूरत नहीं जाके दूर दूर तक जाने की, सबको यहीं पे लाभ मिलेगा, इसी स्थान पर। इसलिए लॉ कॉलेज भी यहीं खोला गया आपके बीच में से, और वो कॉलेज भी प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा भी हाँ, एक्सीलेंस कॉलेज, आपने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज सब जिले में मिल रहा है, डिंडोरी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हमने कहा एक नहीं, आपको 2 देंगे। डिंडोरी वालों से प्रेम ही ऐसा है, आपका इतना प्रेम है कि यहाँ के लिए जो जो मांगोगे वो सब दूंगा। मुझे इतना प्रेम है डिंडोरी से, इतना प्रेम है, सच मानो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक। अभी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज खुलने वाले हैं, तो हमारे मंडला में एलोपैथिक का मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो डिंडोरी क्यों पीछे रहेगा। डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा, ये चुनाव जैसे ही बीता कि चुनाव के बाद आपके यहाँ नए तरह से डिंडोरी के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हमारे इस क्षेत्र के अंदर पशुपालन का व्यवसाय है कि नहीं, पशुपालन का व्यवसाय कौन कौन गोपाल है बताओ, जो गाय पालता है, किन किन के पास है, हाथ खड़े करो जिनके पास गाय है। आपके और जिनके पास नहीं है उनको गाय देंगे, दूध के निकाल करके जिंदगी अच्छी बनाने के लिए बेगा चक में भी दिया जाएगा, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। और जिनका घर में दूध का उत्पादन होता है, दूध उत्पादन पे भी अलग से अनुदान दे करके आपके दूध को खरीद करके
खेती के अलावा भी आमदनी बढ़ाई जाएगी। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी खेती में अलग से अपने प्रकार से क्षेत्र के अंदर कारखाने खोले जाएंगे। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किधर किधर मिलना चाहिए बताओ जरा, ताली बजा करके। किधर किधर कारखाने खोलना है? अगर कारखाने खोले जाएंगे तो सबसे पहले डिंडोरी जिले में इस बजाक तहसील में खोला जाएगा, बजाक ब्लॉक में खोला जाएगा, करंजिया ब्लॉक में। करंजिया है ना, बजाक और करंजिया, बजाक में खोला जाएगा। आप चिंता क्या करते? एक और जहां बोल रहा हूं वहां भी खोलने का डर थोड़ी रहा है। आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, आपका घर का मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है। हमारे बीच में सौभाग्य की बात, हर ब्लॉक में आईटीआई अगर किसी जिले में है मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले डिंडोरी जिला है जहां हर ब्लॉक में आईटीआई आपको मिलेगा। एक एक जगह आईटीआई खोला है और आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ करके अपना खुद का काम धंधा करे, खुद की आमदनी बढ़ाए, खुद के जीवन में हाथ में हुनर आ जाए। हमारे अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया, मानव जन्म दिया, तो हमारे बच्चों का क्यों भला नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार होती काय के लिए? और ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपने परमात्मा की दया से उनके रहते सब क्षेत्रों में काम। अभी अपने बजाक क्षेत्र के अंदर बेगा जनजाति के किन किन के घर नहीं, हाथ खड़े करो। जिन जिन के अपने मकान पक्के नहीं है, कौन कौन के मकान कच्चे हैं? जिन जिन के मकान कच्चे हैं हमारे अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। सबको मकान पक्के बना के देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। एक एक व्यक्ति के लिए ताली तो बजाओ, इतनी बढ़िया बात बोल रहे, आनंद ही नहीं आ रहा। और केवल बेगा का नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी जनजाति का व्यक्ति हो, सबके लिए चिंता करने वाली सरकार है, कोई को छोड़ने वाले नहीं। हमारे लोग पक्के मकान में क्यों नहीं रहना चाहिए? हमारे लोगों को अन्नदान योजना के अंतर्गत क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले कितने मिलते थे? 1000 रुपया अन्नदान के बदले 1000 मिलते थे ना। पोषण आहार आप 1500 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे? 1500 रुपए आपके खाते में आ रहे कि नहीं आ रहा है? आ रहा तो ताली बजा के बताओ। 1500 रुपए सबको मिलेंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में, अभी तो लाडली बहना बैठी है सामने, आपको हर महीने, और इस साल तो और 5 दिन पहले आ रहे हैं, हर महीने 1000 रुपया लाडली बहना को दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजाओ। और अब की बार तो अपने आप 5 तारीख को मिलेगा, कोई बहन बाकी नहीं रहेगी। हमारे अपने युवाओं के लिए कॉलेज, स्कूल, आईटीआई, यहां तक कि आपके बगल का विश्वविद्यालय हमारे अपनी रानी दुर्गावती के नाम का, भविष्य में डिंडोरी के अंदर भी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की पढ़ाई भी करने के लिए यहाँ खोला जाएगा कॉलेज, जिसमें सब प्रकार की पढ़ाई होगी। यहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर क्यों नहीं पढ़ सकते? अच्छा, इनका भला क्यों नहीं होना चाहिए? इस क्षेत्र में कोई कंजूसी नहीं रखी जाएगी। मैं जानता हूं आप थोड़े कंजूस हो, मैं कंजूस नहीं हूं। जाने अनजाने आपने गलती करी विधानसभा में, आप तो नहीं करोगे? पक्की बात। तो ताली वाली बजाओ मोदी जी के लिए। अब की बार पूरा देश अपना सारा अभियान एक ही आदमी के लिए चल रहा है, गरीब आदमी। और मुझे मालूम है यहाँ ज्यादा संख्या साहू समाज की भी है, तो साहू समाज मोदी समाज एक ही समाज है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक एक घर से वोट निकल के जाए। और अब केवल साहू समाज ने, हम सब अभियान लगाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको मालूम है हमारे अपने इस पूरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व आए हैं जिनने अपने पूरे देश की दशा बदली, पूरे देश का माहौल बदला। कौन सा वो क्षेत्र है? देश के सीमाओं पर रहने वाले दुश्मन पाकिस्तान हमारे जब तक जब संकट खड़ा करता था, जब तक जब आतंकवादी भेजता था, हमारे देश के अंदर हाहाकार मचता था। लेकिन अब जब से पाकिस्तान की सीमा के बाहर की बात तो छोड़ दो, पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी सीना ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मार के आएंगे नहीं अपने सेना के जवान मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाइए। बदलते दौर का भारत है,
दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे और दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन से बढ़कर अपने देश की रक्षा करते करते जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हमारे लिए अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात, 500 साल का संघर्ष था भगवान राम का। मैं कांग्रेस की बात करता हूं, हमारे अपने समाज ने, इस आदिवासी समाज ने बहुत दिन तक कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के हालात ऐसे खराब है कि कल ही आपके छिंदवाड़ा जिले के राज परिवार के कमलेश साहू विधायक जी छिंदवाड़ा के, जो खुद विधायक 3 बार के, 13 के, 18 के, 23 के, उनके पिताजी विधायक थे, गोंड समाज से आते हैं, कोई बात नहीं, आदिवासी समाज के आते हैं, इतने भले आदमी, उनके पिताजी विधायक, उनके दादाजी विधायक, और वो भाजपा में उन्होंने कहा कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा जहाज डूब रहा है, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सबके सब लोग लगातार आ रहे हैं, मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर भी आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से भीड़ लगी हुई है। यार आप बताओ, 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कांग्रेस के लोग सब छोड़ के आए, और छोड़ने वाले कैसे हैं? पहले सिंधिया जी हमारे परिवार का हिस्सा बने, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। हमारी पार्टी सबका मान सम्मान देती है, सबको इज्जत देती है। हमारे अपने सिंधिया जी को केंद्र का मंत्री बनाया, उनके साथ वालों को विधायक बनाया, उनके बाद वालों को जो हमारे साथ आए अभी सुरेश पचौरी जी, भारत सरकार में 2 बार, मनमोहन सिंह की सरकार में भी और नरसिम्हा सरकार में भी 2 बार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कहा भैया अब वो कांग्रेस नहीं बची, अब ये कांग्रेस जिसके हाथ में है, ये जहाज में ऐसे बैठे कि जिसमें छेद ही छेद है, ये खुद डूब के मरेंगे, बाकी को मारेंगे। तो हम देश की सेवा करना जानते हैं, जोरदार ताली बजाए जो देश की सेवा करना जानते हैं, जो राजनीति समझते हैं, जो मोदी जी के काम पे विश्वास करते हैं, वो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, बगैर कोई लोभ लालच के, बगैर कोई एजेंडा लिए, अच्छे काम की भावना लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमने भी आश्वस्त किया है कि जो हमारे साथ आएगा उसकी इज्जत रखना हमारा काम है। ये भाजपा है, हमारा नारा है, सबका साथ, सबका साथ और सबका विश्वास, और सारे काम को करने के लिए एक ही गारंटी है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, सबके लिए एक कानून की गारंटी है। मंत्री बन जाए कि मुख्यमंत्री बन जाए, गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में तो ताली बजाना। भैया आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपके हाथ में सब कुछ है। अरे आप क्या कर रहे हो? गरीबों के वोट लेकर के सरकार बनाते हो और बाकी सबको बेवकूफ बनाते हो। मोदी जी के राज में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, कानून की निगाह में सब एक। आप अंदाज लगा लो मोदी जी ने कितना काम किया, वो हमारे आपको ध्यान में आएगा। आंख पे पट्टी बनी हुई और हाथ में तराजू, और कहा गया कि ये न्याय की देवी है। भारत में ये अंग्रेज छोड़ के गए थे, अंग्रेज। मोदी जी ने कहा कि ये दंड संहिता हमारे यहां नहीं चलेगी। आंख पे पट्टी बंधा तो न्याय करेगा कैसे? आंख पे पट्टी बंधी हो तो कोई न्याय कर सकता है क्या? उनने कहा ये पट्टी खोलो, हमारे यहाँ न्याय संहिता आए, न्याय संहिता नया संशोधन लेके आए लोकसभा के अंदर। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। अब दंड संहिता नहीं है, दंड संहिता उनको देते जिनको दंड देने का अधिकार और जिनका अहंकार हो। अंग्रेज हम पे शासन करने आए थे, इसलिए उन्होंने दंड संहिता लागू की। अब हमारे देश का न्याय तंत्र है और हमारे देश का न्याय तंत्र है, इसलिए मोदी जी ने संशोधन कराया कि न्याय की बात करो, और न्याय की बात करो तो अपने कायदे कानून से बात करो। इसलिए आंखों की पट्टी हटा करके न्याय करना चालू कर दिया। तो आज दिल्ली में सारे के सारे चोर चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठे हुए, जिसकी जमानतें हैं वो सब इकट्ठे हुए, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। क्यों? क्योंकि सब जमानत पे।
वो जो जमानत पे नहीं वो जेल में, वो जो जेल में नहीं वो आगे लाइन में, आज नहीं तो कल जाएंगे, छोड़ेगा कोई नहीं मोदी जी, उनका नाम मोदी है। यही बेईमान बचेगा नहीं, जो जहां जिसका घर है वो वहीं जाएगा। ईमानदार आदमी देश में शान के साथ 56 इंच वाले के साथ सही काम करके देश में कदम बढ़ाएगा, देश के विकास में साथ देगा, और जो बेईमान है वो जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की इसी बात की क्या है मोदी गारंटी? मोदी जी की गारंटी एक ही है, और मोदी है तो ये सारे काम मुमकिन इसीलिए है कि आप सबके माध्यम से ये गरीब, ये थोड़े से पिछड़े भले हो सकते हैं, लेकिन समझते सब हैं, ईमानदार आदमी की पहचान करना जानते हैं। इसलिए कांग्रेस को अभी से चक्कर आ रहा है, अभी से वो चक्कर खा रहा है, ईवीएम खराब, अभी ये खराब, अभी वो खराब, क्योंकि उनके दिन खराब है। हम भी क्या करें, जिनके दिन खराब है, जिनके नसीब खराब है, जो गलत रास्ते पे गया, उसके लिए कोई क्या अच्छा बता सकता है? जरा अच्छा रास्ता चुनते, ईमानदारी का रास्ता चुनते। आप बताओ, पहली बार मोदी जी के काम तो देखो कितने सारे काम है। आज तक आदिवासियों के वोट लिए हमेशा कांग्रेस ने, लेकिन देश के अंदर कोई आदिवासी बहन को या आदिवासी भाई को राष्ट्रपति बनाया क्या? कभी बनाया क्या? बनाया किसने? मोदी है तो ताली बजा के बता, मोदी है तो ये सारे काम की गारंटी मोदी की है, क्योंकि मोदी सबको लेके चलना चाहते हैं। इसलिए सबका साथ ये भाव मोदी जी का है। मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, ये सारी बात रख सकता हूं, लेकिन अब की बार भारत और भारत के अंदर के क्षेत्र के विकास के लिए और भारत की प्रगति के लिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम सबको मिलकर के मोदी जी का साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। लगातार चुनाव जब तक नहीं हो जाए 19 अप्रैल तक शांति से नहीं बैठना है। बोलो, सब तैयार हो? सब तैयार है? भाजपा का साथ देने के लिए तैयार है? अपने सबका विकास करने के लिए तैयार है? देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? मरे मन से मत बोलो, जोर से, उत्साह उमंग से भर के बोलो, 56 इंच वाले का साथ देना है। बोला, सब तैयार है? तो मुट्ठी बांधो और खड़े हो जाओ अपने जगह पर और संकल्प करो। अब हम सब मोदी बन गए, यहाँ के बाद हम में से हर एक व्यक्ति